कार्तिक: गुरुजी, मुझे तुलसीदास के बारे में बताइए। कबीर सर: बिल्कुल कार्तिक, सुनो, मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूं। तुलसीदास का विस्तृत जीवन परिचय। कबीर सर ने कहा, कार्तिक, तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म सोरों, एटा में हुआ था। उनका बचपन बहुत कष्टों में बीता था। कहा जाता है कि जन्म के समय ही उनके मुख में पूरे 32 दांत थे और वे राम का नाम बोल रहे थे, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उन्हें नर हरिदास नामक गुरु ने शिक्षा दी और राम भक्ति का मार्ग दिखाया। कार्तिक: गुरुजी, तुलसीदास जी ने किस तरह का जीवन बिताया? कबीर सर: वे जीवन भर भक्ति और साधना में मग्न रहे। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों में धर्म, नैतिकता और राम भक्ति का प्रचार करना था। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया। उनका जीवन बहुत सादगी भरा था और उन्होंने अपनी सारी रचनाएं जन कल्याण के लिए समर्पित कर दीं। साहित्य परिचय। कबीर सर ने कहा, तुलसीदास भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के महान कवि थे। उन्हें राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। उन्होंने अपने लेखन में भगवान राम की भक्ति, धर्म, मानव जीवन के आदर्शों और नैतिक शिक्षा को प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में भक्त और भगवान का संबंध बहुत भावपूर्ण है। कार्तिक: गुरुजी, उनके लेखन का मुख्य विषय क्या था? कबीर सर: मुख्यतः राम भक्ति और धर्म शिक्षा। उनके ग्रंथों में नैतिक मूल्य, धार्मिक संदेश और जीवन के आदर्शों का अद्भुत संगम मिलता है। उन्होंने राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे आम जनता भी उनसे जुड़ सकी। भाषा और शैली। कबीर सर ने समझाया, तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज भाषा का मिश्रण थी। उन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा में अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति रामचरितमानस की रचना की। उनकी भाषा सरल, मधुर और आम लोगों के लिए समझने योग्य थी। कार्तिक: क्या उनके भजन आज भी गाए जाते हैं? कबीर सर: हाँ, उनके भजन और दोहे आज भी भक्ति और धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। उनकी शैली में प्रबंध काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य, दोहे पद दोनों का समावेश है। उनका लेखन भावपूर्ण, इमोशनल और लयबद्ध, रिदमिक है, जिससे वे आसानी से गाए जा सकते हैं। प्रमुख रचनाएं। कबीर सर बोले, उनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। 1. रामचरितमानस। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। ये भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का एक महाकाव्य है। इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। 2. विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास ने विनय के पद लिखे हैं, जिनमें वे भगवान राम से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। 3. कवितावली। इसमें रामचरितमानस की कथा का वर्णन कवित और सवैया छंदों में किया गया है। 4. दोहावली। ये दोहों का संग्रह है, जिसमें जीवन और धर्म से संबंधित नैतिक उपदेश हैं। 5. गीतावली। इसमें पदों में राम कथा का वर्णन है। साहित्यिक स्थान। कबीर सर ने समझाया, तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के महान कवि हैं। उन्होंने राम भक्ति और नैतिक शिक्षा के माध्यम से समाज में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाया। उन्हें समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनका स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत ऊंचा है और वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। संक्षिप्त परिचय। कार्तिक: गुरुजी, इसे कैसे याद करूं? कबीर सर: आसान है कार्तिक। तुलसीदास = राम भक्ति जोड़ धर्म शिक्षा जोड़ अवधी भाषा जोड़ रामचरितमानस। सोचो कि तुलसीदास जी गंगा किनारे बैठकर राम की कथा सुनाते और भक्ति में मग्न होकर गीत गाते हैं, और उसी भक्ति से वे रामचरितमानस जैसी महान कृति की रचना करते हैं। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगी। Just MS Degree College Gate, Madho Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh.